दोस्तों, कुछ घर ऐसे भी होते हैं, अगर उन्हें वक्त पर ना छोड़ा जाए तो उस घर में मौजूद जिन्नात आपकी जान भी ले सकते हैं। ऐसे ही घर की एक सच्ची स्टोरी आपको सुनाऊंगा जो हिस्ट्री से जुड़ी हुई है। तो गाइस, मेरा नाम है ज़ीशान और आप देख रहे हैं बीस्ट मिस्टीरियस। दी लैम्प फैमिली की ये कहानी शुरू होती है जॉन एडम लैम्प्स से, जो 1838 में जर्मनी के टाउन से सफ़र करके सेंट लुइस में आया था। एडम ने वहाँ छोटा मोटा ग्रोसरी स्टोर खोल लिया और घर की हर आम और ख़ास अशिया बेचने लगा, और साथ ही साथ वो ऐसी शराब भी बेचने लगा जिसे वो खुद घर में बनाता था। लाइट गोल्डन लैगर नामी शराब ने एडम की ज़िंदगी बदल कर रख दी और उसे उस वक्त की गरीबी से निकालकर अमीर तरीन आदमी बना दिया। एडम ने उस शराब की रेसिपी अपने बाप से सीखी थी, जो देखते ही देखते सिर्फ 2 साल में इतनी फेमस हुई कि एडम ने अपना ग्रोसरी स्टोर छोड़ दिया और 1840 में उसने खुद का एक शराब खाना बना डाला। एडम अपनी मौत के वक्त तक एक मिलियनेयर बन चुका था और 25 अगस्त 1862 को उसकी मौत हो गई। फिर एडम का ये शराब खाना उसके बेटे विलियम ने संभाला और इस शराब खाने को और बड़ा बना दिया। 1870 में लैम्प फैमिली दौलत और ताकत दोनों लिहाज से बहुत अरूज पर थी, क्योंकि सेंट लुइस की शराब की मार्केट को इनका शराब खाना ही कंट्रोल कर रहा था। 1868 में विलियम के ससुर ने एक घर खरीदा था जो विलियम को उस वक्त बहुत पसंद आया था, और फिर 1876 में वो घर अपने ससुर से खरीद लिया उसने, और यही वो दिन था लैम्प्स फैमिली की बर्बादी का। ये घर तो पहले से ही बहुत इंप्रेसिव था, लेकिन विलियम ने देखते ही देखते वहाँ 33 रूम्स और बना दिए और उसका नक्शा ही बदल डाला। विलियम ने उस घर से एक टनल भी बनाया जो घर की बेसमेंट से होता हुआ सीधा शराब खाने तक जाता था। जब मैकेनिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ें वजूद में आना शुरू हो गईं, तो विलियम ने उसी घर में पर्सनल थिएटर और नेचुरल ऑडिटोरियम भी बनवाया। और 1901 में विलियम के जवान बेटे की मौत हो गई, जिसकी उम्र सिर्फ 28 साल थी। वो अक्सर ही बीमार रहता था और हार्ट अटैक की वजह से मर गया था। और फिर कुछ ही अरसा गुजरा था कि विलियम के एक क्लोज फ्रेंड की भी डेथ हो गई, जो उसका एक लौता दोस्त था। इस सब के बाद विलियम बहुत डिस्टर्ब हो गया था, लेकिन वो फिर भी शराब खाने के ऑफिस में रोज आता जाता था। वो हमेशा डरा हुआ और नर्वस रहने लग गया था। और फिर 13 फरवरी 1904 में विलियम ने खुद को अपने सर में गोली मारकर खुदकुशी कर ली थी। लैम्प फैमिली के बुरे दिन शुरू हो चुके थे। फिर ये सब विलियम 2 ने संभाला। इनकी नस्ल विलियम के नाम से ही चल रही थी। एक दिन इनको काफी भारी नुकसान हुआ और विलियम 2 भी अपने बाप की तरह नर्वस और डरा हुआ रहने लगा। और फिर 29 दिसंबर 1922 को उसने भी खुद को कत्ल कर लिया, उसी बिल्डिंग के सेम फ्लोर पर जहां उसके बाप ने खुदकुशी की थी। इसने अपने दिल में सेम उसी गन से गोली मारी थी जिससे इसके बाप ने खुद को कत्ल किया था, और गन की गोली का साइज भी सेम .38 कैलिबर ही था। विलियम लैम्प 2 की मौत के बाद फिर 1943 में विलियम लैम्प 3 की मौत हार्ट अटैक की वजह से हो गई। अब लैम्प्स की नस्ल खत्म होती जा रही थी। बाद में विलियम के भाई चार्ल्स ने यहाँ रहना शुरू किया अपने कुछ नौकरों के साथ, और चंद ही दिनों में उसका रवैया भी बदल गया। वो हर वक्त हाथों में दस्ताने पहने रखता था और हर वक्त हाथों को धोता रहता था, उसे मानो कोई बीमारी लग गई हो जैसे। और 30 साल की उम्र में वो भी मर गया। चार्ल्स ने भी खुद को कत्ल किया था। पहले उसने अपने कुत्ते को बेसमेंट में बेदर्दी से गोली मारी, और फिर सेकंड फ्लोर में खुद को गोली मारी, और सुसाइड वेपन सेम थी। ये वही रिवॉल्वर थी जिसमें .38 कैलिबर की गोली डलती थी। 10 मई 1949 को चार्ल्स की लाश को उसके एक सर्वेंट ने देखा तो बाकी सबको भी बताया। जबकि 1975 में एक और फैमिली ने इस मेंशन को खरीद लिया और जल्दी से इसे एक रेस्टोरेंट में तब्दील करवाना शुरू कर दिया। काम के दौरान वर्कर्स ने बताया कि उन्हें अजीब सी आवाज़ें सुनाई देती हैं और ऐसा महसूस होता है कि उन्हें कोई फॉलो कर रहा हो। और तो और उनके काम के टूल्स भी गायब होने लग गए थे, और वो लोग ऐसा महसूस करते थे कि उन्हें कोई छुप छुप कर देखता हो। बहुत से वर्कर्स ने काम ही छोड़ दिया और दोबारा कभी उस इलाके में भी नज़र नहीं आए। जब वहाँ पर रेस्टोरेंट बना लिया गया तो स्टाफ ने भी वही बातें बताई कि अजीबोगरीब आवाज़ें सुनाई देती हैं और टेबल से गिलास उड़कर हवा में चले जाते हैं, और दूसरी जगहों पर दरवाजे खुद ही लॉक और अनलॉक हो जाते हैं। जबकि ऐसा भी महसूस होता था कि दरवाज़ों को कोई ज़ोर ज़ोर से किक करता हो। लाइट्स खुद ब खुद जलती और बुझ जाती, और कभी कभी पियानो भी बजने लग जाता जबकि कोई भी उस पियानो के पास मौजूद ना होता था। माना जाता है कि ये जगह लैम्प्स फैमिली की वजह से ही हॉन्टेड है। इस मेंशन की 3 सबसे ज़्यादा हॉन्टेड मानी जाने वाली जगह में मेंशन का बलाई कमरा, मेंशन की स्टेयर्स और बेसमेंट, जो गेट्स ऑफ हेल के नाम से भी मशहूर है। कहते हैं कि मेंशन का बलाई कमरा इसलिए भी हॉन्टेड था क्योंकि वहाँ विलियम का नाजायज बेटा रहता था, जिसने अपनी सारी उम्र उसी कमरे में बीमारी की हालत में गुजार दी। कुछ गोस्ट हंटर्स इस बलाई कमरे में इन्वेस्टिगेशन के लिए भी गए,
जहां उन्होंने कुछ खिलौने रखे और एक सर्कल बना दिया और कुछ देर के बाद वो खिलौने उस सर्कल से बाहर बिखरे पाए गए थे। मैंशन का सेकंड फ्लोर जहां सुसाइड्स हुए थे उसकी सीढ़ियों से किसी के भागने की आवाजें आती थी, क्योंकि कहते हैं जब विलियम ने खुद को गोली मारी थी तो उसका बेटा सीढ़ियों से भागता हुआ दरवाजे तक पहुंचा और दरवाजा लॉक देखकर उसे किक्स मारकर तोड़ने की कोशिश करने लग गया था। दोस्तों, ये मेंशन न्यूज़पेपर्स और मैगजीन्स की भी जीनत बना रहा, जिस वजह से घोस्ट हंटर्स ने भी इसका रुख कर लिया था। और बहुत से लोगों का ये भी कहना था कि बलाई कमरे की खिड़की से कोई लड़का उन्हें अक्सर देखता है और फिर अचानक गायब हो जाता है। और उनका मानना है कि ये विलियम का नाजायज बेटा ही है जिसने इस घर में अजियत वाली जिंदगी गुजारी थी। कुछ सालों के बाद एक पार्ट टाइम टूर गाइड का कहना था कि उन्हें विलियम के ऑफिस के बाहर से घोड़ों की आवाज़ें सुनाई दी थी, और जब टूर गाइड ने खिड़की से झांक कर देखा तो वहां कोई भी मौजूद नहीं था। दोस्तों, ये सच में एक ऐसी रियल लाइफ स्टोरी है जो एक अनसॉल्व्ड मिस्ट्री बने हुए है, क्योंकि एक ही घर के तकरीबन 5 बंदों का सेम स्टाइल से खुदकुशी करके खुद को कत्ल करना कुछ समझ से बाहर ही है। तो गाइज, यही थी लैम्प्स मैंशन की ट्रू स्टोरी। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब भी, ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी के साथ। अल्लाह हाफिज।